एक जंगल में चुन्नी चील नाम की एक चील रहती थी। वह अकेले ही रहती थी क्योंकि उसके बच्चे और पति की मृत्यु हो चुकी थी। वह अपना शिकार खुद ही किया करती थी और बाकी सभी चीलों की तरह ही वह भी दूसरे पक्षियों के बच्चों को खा जाती थी। एक दिन की बात है, वह अपना शिकार खोज ही रही थी कि तभी उसे पक्षी का एक घोंसला दिखता है जिसमें उसे 2 अंडे दिखते हैं। वह उड़ते हुए उस घोंसले के पास पहुंचती है और कहती है, अरे वाह, 2 अंडे। आज तो मैं इन अंडों से ही काम चला लेती हूँ। ऐसा करती हूँ, एक अंडा मैं आज ले जाती हूँ और उसे खा जाती हूँ और दूसरे अंडा में से जब बच्चा निकलेगा तो मैं उसे भी खा जाऊंगी। वाह वाह वाह। और फिर वह एक अंडा लेकर अपने घोंसले की तरफ उड़ने लगती है। चुन्नी चील उस अंडे को खाने ही वाली थी कि तभी उसका एक भाई पप्पू चील, जो कि दूसरे जंगल में रहता था, वह वहां पहुंच जाता है। वह चुन्नी चील से कहता है, अरे बहन, यह लो, मैंने तुम्हारे लिए आज ये मांस का टुकड़ा लाया है। अरे वाह पप्पू भाई, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। आज मुझे शिकार पर सिर्फ यह एक अंडा मिला था तो मैंने सोचा आज इस अंडे से काम चला लूं, पर तुमने यह मांस का टुकड़ा लाकर तो मेरा दिल खुश कर दिया। अब मैं यह मांस खाऊंगी। इतना कहने के बाद पप्पू चील वहां से उड़ता हुआ अपने घर वापस चला जाता है और चुन्नी चील उस मांस के टुकड़े को खा जाती है और उस अंडे को वैसे ही छोड़ देती है। वह अंडा टुनटुनी चिड़िया का था और वह जब अपने घोंसले पर वापस आती है और अपना एक अंडा नहीं देखती तो वह रोने लगती है और उसके रोने की आवाज़ सुनकर कौवा उसके पास आता है। वह टुनटुनी से पूछता है, क्या हुआ टुनटुनी बहन, तुम इतनी जोर जोर से क्यों रो रही हो? तो टुनटुनी चिड़िया कहती है, क्या बताऊं कौवा भाई, मेरा अंडा किसी ने चोरी कर लिया है। मेरे पास 2 अंडे थे, पर मैं जब वापस आई तो मेरा एक अंडा घोंसले में से गायब हो गया था। बहन, तुम्हारा अंडा जरूर कोई चील उठाकर ले गया होगा। अब तुम रोना बंद करो और अपने इस एक अंडे को बचा कर रखो। उस चील ने तुम्हारे घोंसले को देख लिया है, वह कहीं तुम्हारे इस दूसरे अंडे को भी खाने ना आ जाए। और इतना कहकर वह कौवा वहां से चला जाता है। इधर टुनटुनी चिड़िया अपने अंडे के लिए बहुत उदास हो जाती है और वह रोने भी लगती है। और इसी तरह एक दिन बीत जाता है। चुन्नी चील अपने घोंसले में ही बैठा रहता है। तभी उसे अंडे में से हलचल सुनाई देती है और उस अंडे में से एक बच्चा निकलकर बाहर आ जाता है। चुन्नी चील उसके पास जाती है और उसे देखती रहती है। उसे वह बच्चा बिल्कुल उसके अपने बच्चे जैसा ही लगता है और उसकी ममता जाग जाती है। इधर बच्चा भी बाहर आते ही कहता है, मम्मा मम्मा मम्मा। चुन्नी चील उस बच्चे के खाने के लिए गेहूं के दाने खोजकर उसके पास जाने लगती है। इतने में ही पप्पू चील उसके घोंसले के पास पहुंचता है और उस बच्चे को देखकर खुश हो जाता है। कहता है, अरे वाह, आज तो मुझे ताजा ताजा पक्षी का मांस खाने को मिलेगा। वह उस बच्चे को खाने ही वाला था कि तभी चुन्नी चील गेहूं के दाने लेकर अपने घोंसले में वापस आती है और अपने भाई से कहती है, अरे भाई रुको, यह तुम क्या करने जा रहे थे? यह बच्चा मेरा है, तुम इसे नहीं खा सकते। और फिर वह अपने भाई को वहां से भगा देती है। इधर टुनटुनी चिड़िया अपने दूसरे बच्चे के याद में उदास रहती है
और सोचती है, काश कि मेरा दूसरा बच्चा भी यहीं पे होता तो कितना अच्छा होता। इधर चुन्नी चील की तबीयत भी अचानक ही बहुत खराब हो जाती है और उसे समझ आ जाता है कि अब वह ज़्यादा दिन तक नहीं बच पाएगी। इसीलिए वह सोचती है कि अब मैं इस बच्चे को इसकी असली माँ के पास छोड़ आती हूँ, इससे पहले कि ज़्यादा देर हो जाए और मेरी तबीयत और खराब हो जाए। और फिर वह उसे अपनी पीठ पर बैठाकर उसकी असली माँ के पास ले जाने लगती है। फिर चुन्नी चील टुनटुनी चिड़िया को पूरी कहानी बतलाती है और उससे कहती है, यह बच्चा तुम्हारा है, अब तुम ही इसका ख्याल रखना। चील बहन, तुमने मेरे बच्चे का अब तक ख्याल रखा है। मैंने तो कब का मान लिया था कि मेरा बच्चा मर चुका होगा। मैं आज बहुत खुश हूँ। टुनटुनी चिड़िया चील को माफ कर देती है और फिर वह चुन्नी चील वहाँ से उड़ते हुए अपने घर वापस चली जाती है। इधर टुनटुनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों को एक साथ देखकर बहुत खुश हो जाती है और ईश्वर को धन्यवाद कहती है। धन्यवाद प्रभु, मेरे दोनों बच्चे सही सलामत हैं। और फिर वह अपने दोनों बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।